जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं आचार्य रामहरि शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जिन लोगों ने अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज मैं लेकर के आया हूं ये वीडियो आपके लिए एक नई जानकारी लेकर के। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने पिछला जब आसाराम बापू जी को जमानत मिली थी उसके ऊपर एक वीडियो बनाया था, और वो जमानत सुप्रीम कोर्ट से और जोधपुर कोर्ट से दोनों से माननीय न्यायालय द्वारा बापूजी का चिकित्सा कराने के लिए दी गई, और उसमें कुछ शर्तें भी रखी गई थी। अब बापूजी अपने चिकित्सा कराने के लिए निकल गए हैं, और वो जोधपुर आश्रम में पहले गए, और उसके बाद बहुत सालों के बाद उन्होंने अपना कमरा देखा। वहाँ पर कुछ साधकों से भी मिले, लेकिन उसके बाद अब उनको माधव बाग ले जाया जा रहा है, या फिर से नहीं, माधव बाग में फिर से ले जाया जा रहा है, या वहीं का जोधपुर का आरोग्यम जो अस्पताल है जहाँ पे पहले से इलाज चल रहा था वहाँ ले जा रहा है। ये कुछ अभी तक कोई समाचार इसके बारे में आ नहीं रहा है। ये तो बहुत खुशी की बात है कि आसाराम बापूजी के सभी भक्तों के लिए 12 साल बाद बापूजी का बाहर आना और एक थोड़ी सी चैन की सांस लेना एक बहुत अच्छा समाचार है। परंतु इसके पीछे भी बहुत सारे समाचार वीडियो आ रहे हैं, जिसमें जो आश्रम की गतिविधियों के बारे में एक और टीम है, वो टीम लगातार प्रचार कर रही है कि आश्रम वासियों का ही कुचक्र है जिसके कारण उनको चिकित्सा पर नहीं ले जाया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट की जो कंडीशंस हैं उनका भी वायोलेशन कराया जा रहा है। अब इसमें कहाँ तक सच्चाई है इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन कुछ बिंदुओं पर मैं अवश्य बातचीत करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं ये देखना चाहूँगा और आप लोगों को ये आगाह करना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो जो कंडीशंस लगाई हैं आसाराम बापूजी की ज़मानत में, उन ज़मानतों का वायोलेशन हम भक्तों के द्वारा ना हो पाए, चाहे उसमें आश्रमवासी कुछ करें, चाहे जो दूसरी टीम है जो आश्रमवासी को गद्दार कहती है वो कुछ करे। उन दोनों से तटस्थ रहते हुए आपको विशेष ये ध्यान रखना है कि आसाराम बापूजी से अगर आप मिलने जा रहे हैं तो ग्रुप में ना मिलें, क्योंकि ये कंडीशन लगाई गई है आसाराम बापूजी के ऊपर कि वो अपने भक्तों से ग्रुप में नहीं मिलेंगे, अर्थात भीड़ में नहीं मिलेंगे। एक एक करके भक्त मिल सकते हैं। मैंने अहमदाबाद आश्रम फ़ोन करके ये जानकारी ली थी कि आसाराम बापूजी से मिल सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ आप मिल सकते हो, लेकिन आपको एक एक करके ही मिलाया जाएगा। उसमें हो सकता है कितना टाइम लग जाए, नहीं भी मिल पाएँ, ये सब बातें वहाँ की सिचुएशन के ऊपर निर्भर करेंगी। इसलिए मेरा आप सभी लोगों से हाथ जोड़ करके आवेदन है, आग्रह है कि आप सभी लोग आश्रम में जाकर के भीड़ भाड़ ना करें। मेरे समाचार में आया है कि ऐसा बता रहे हैं कि वहाँ पर बापूजी सत्संग भी दे रहे हैं, और सत्संग के टाइम पे सभी लोगों के मोबाइल वगैरह जमा करा लिए जाते हैं जिससे कोई वीडियो नहीं बनाए। लेकिन इस बात पे मुझे कोई सच्चाई नहीं लगती है, क्योंकि बापूजी सत्संग नहीं दे सकते, क्योंकि वहाँ पे कोर्ट की शर्त जो है वायोलेशन होगी। क्योंकि उसमें अगर आप मान लो सबूतों को नष्ट करके ही मान लो, ऐसा कि हम कोई ऐसा सबूत नहीं देना चाहते हैं कि जिसके कारण ये पता चले कि बापूजी ग्रुप में मिल रहे हैं, तो चाहे भले ही हम कितने भी उसमें इंतजाम कर लें, लेकिन वो कहीं ना कहीं सच्चाई छुपती नहीं है। ये बिल्कुल सत्य बात है। तो इस संदर्भ में अगर आश्रमवासी बापूजी द्वारा सत्संग करा रहे हैं पंडाल के अंदर, तब ये पक्का निश्चित हो सकता है कि इसमें आश्रमवासियों वालों का रोल हो सकता है। क्योंकि कोई भी आश्रमवासी क्यों ऐसा करेगा, या आश्रम वाले ऐसा क्यों करेंगे जिससे बापूजी की जमानत पर कुछ आँच आए। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो जो दूसरी टीम है जो ये हमेशा से गद्दार बोलती आ रही है आश्रम टीम को, लीगल टीम को, तो उसमें फिर सच्चाई मतलब स्वतः ही आश्रम सबूत दे देगा कि हाँ
कि उसमें कुछ न कुछ ज़रूर कोई पोल है। क्यों कि अगर जब सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है कंडीशन कि बापूजी ग्रुप में मिल नहीं सकते, तो फिर आश्रम वाले बापूजी से सत्संग कैसे करा सकते हैं, क्योंकि सत्संग में वो ग्रुप में ही मिलना माना जाता है। तो इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए मेरा दोनों से आग्रह है, आश्रम वालों से भी और साधकों से भी, कि अपने मिलने के चक्कर में कहीं बापूजी की जमानत को कैंसिल ना करा दें। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान करें कि बापूजी तो आप सभी के हृदयों में हमेशा निवास करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। रही बात दर्शन की, तो दर्शन आप दूर से अगर कहीं हो सकते हैं तो आप कर सकते हैं, और अगर एक एक करके आश्रम वाले मिलवा सकते हैं तो वो बहुत सौभाग्य की बात है कि आसाराम बापूजी से आप सब लोग मिल सकते हैं। दूसरी बात मैं यहाँ ये करना चाहूँगा कि आसाराम बापूजी के साथ जो जितना बड़ा अन्याय हुआ है, शायद विश्व के इतिहास में पहली बार मुझे दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि जो सबूत और जो स्थितियाँ, जिस तरह से बापूजी को 12 साल जेल के अंदर फंसाया गया, 12 साल ही नहीं, वो अभी तक भी जारी है। पॉक्सो एक्ट जिसको बनाया गया और फिर उसमें सुधार किया गया और उसका जिस तरह से दुरुपयोग हुआ, ये इतने बड़ा उदाहरण है। इसके लिए मैंने पिछले वीडियो में 2-3 लिंक दिए थे। सुप्रीम कोर्ट की वकील साहिबा कीर्ति आहूजा का एनालिसिस, जिसमें उन्होंने स्पष्ट बताया था कि कहाँ कहाँ सेशन कोर्ट के फैसले में खामियां रह गई हैं, दोनों में, चाहे वो अहमदाबाद का केस हो, चाहे वो जोधपुर का केस हो। इन दोनों में बहुत बड़ी बड़ी खामियों को नज़रअंदाज माननीय न्यायाधीश ने किया है। सबसे बड़ी खामी उसमें यही है कि अभियोजन पक्ष के द्वारा जो जो बातें कही गई और जो जो बातें गवाहों के द्वारा बताई गई, उन सब को एक सिरे से सत्य मान लिया गया, और बचाव पक्ष के द्वारा जो भी गवाह प्रस्तुत किए गए और जो प्रस्तुत करना चाहते थे, इतने बड़े बड़े अहम सबूत जिनको सामने पेश करना चाहते थे, वो सारे को इजाज़त नहीं मिली और उनको ये कह कर के नकार दिया गया कि ये विश्वास करने योग्य नहीं है। बड़े बड़े अहम सबूत। इससे लगता है कि ये एक तरफा केस था, जिसमें बड़ी बड़ी ताकतें इस केस के ऊपर चल रही थी। सबसे बड़ा कारण इसका ये था कि आसाराम बापूजी ने आदिवासी क्षेत्र में इतने कन्वर्टेड लोगों को हिंदू धर्म में वापस कराया था कि उसकी संख्या लाखों में आती है। इसके बारे में अश्विनी उपाध्याय जैसे वकील और सुब्रमण्यम स्वामी और कई बड़े बड़े जैसे के मेनन जैसे लोगों ने इसके बारे में बताया है, और MP सिंह ने भी बताया है, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। उन्होंने तो बापूजी का कई बार पक्ष लिया है, हर बार उन्होंने न्यायालय की खामियों पर प्रकाश डाला है। तो इन चीज़ों को देखते हुए मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि अगर आसाराम बापूजी के जो लीगल टीम के लोग हैं या आश्रमों के जो संचालक हैं, वो अगर इस केस में कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, तो वो गड़बड़ आसाराम बापूजी के लिए कैसे हो सकती है, क्योंकि बापूजी तो उन्हीं को आदेश देते हैं और बिना बापूजी की आज्ञा के या उनकी कंसेंट के वो इस तरह से करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन एक मैंने पत्र देखा जिसमें एक पैरोकार कोई रामचंद्र जी हैं, जिन्होंने एक एप्लीकेशन लगाई थी कोर्ट में। उसकी सुनवाई में देख रहा था वीडियो पर, तो उसमें दूसरे वकील जो और थे, उन्होंने ये कहा था कि ये पैरोकार नहीं है। तब कोर्ट ने पूछा पैरोकार नहीं है तो कैसे नहीं है, तो उन्होंने आसाराम बापूजी द्वारा लिखित एक पत्र वहाँ पेश किया कि जिसमें आसाराम बापूजी ने लिखा है कि ये मेरा पैरोकार नहीं है और इसने एप्लीकेशन लगाई है, उस पर सुनवाई नहीं की जाए। उस पर आसाराम बापूजी के साइन थे अंग्रेजी में। तो उन साइन को देखकर मेरा माथा ठनका कि आसाराम बापूजी पूरे कभी भी अंग्रेजी में साइन लंबे नहीं करते हैं, वो ए बनाते हैं और उसके बाद वो होता है। लेकिन उस लेटर पे पूरे अंग्रेजी में साइन थे। इससे लगता है कि वो फर्जी साइन थे। इन अगर चीज़ों को अगर देखा जाते तो बिल्कुल ये क्लियर संदेश लगता है
कि इसमें कोई बहुत बड़ा झोल है, जिसके कारण या तो आश्रम वासियों के कोई इतना बड़ा दबाव है ऊपर से किसी बड़ी शक्तियों के द्वारा कि अगर आप ये नहीं करोगे तो आपको रहने नहीं दिया जाएगा, या पता नहीं क्या है। इसके संदर्भ में तो ये तभी सामने आ सकता है कि जब इसकी एक बहुत बड़ी निष्पक्ष जांच हो, और वो निष्पक्ष जांच क्यों नहीं हो रही है इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, कुछ पता नहीं कर सकते, कुछ संभावना भी नहीं लगा सकते। लेकिन एक बात मैं अवश्य कह सकता हूँ कि आसाराम बापू जी ने जो व्यक्तियों को भक्ति और प्रेम और करुणा जो सिखाई है कि वो कहीं मिलने को, कहीं देखने को नहीं मिलेगी। आज 12 साल हो गए, आसाराम बापू जी का इतना दुष्प्रचार किया गया, पूरे मीडियाओं पर एक तरफ से दुष्प्रचार किया गया, और पता नहीं कितने पैसे मीडिया को दिए गए थे, जिसका एक जीता जाता उदाहरण गुरुग्राम के कोर्ट में एक पॉक्सो एक्ट के अंदर में 8 या 10 पत्रकारों पर केस चल रहा है, जिसमें बड़े बड़े पत्रकार जिनका नाम दीपक चौरसिया, चित्रा त्रिपाठी, अजीत अंजुम, सैयद सुहेल, ऐसे ऐसे बड़े पत्रकार उसमें हैं, उनके नाम है और उनके ऊपर आरोप है पॉक्सो एक्ट में। भारत की न्याय व्यवस्था का उदाहरण यही देखने को मिलता है कि एक पॉक्सो एक्ट में इतने बुजुर्ग व्यक्ति को, जिनके प्रति कोई सबूत तक नहीं था, 2-2 कोर्ट से आमरण आजीवन कैद की सज़ा सुना दी गई। और इधर ये 8 पत्रकार जिनकी पहुंच बहुत बहुत दूर तक है, बड़ी है, वो 10 साल से 12 साल से कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन कोर्ट का फैसला का अभी दूर दूर तक कहीं पता नहीं है। धारा एक ही है पॉक्सो एक्ट, और इसमें सबूत एकदम सामने है, क्योंकि इन्होंने गुरुग्राम की एक नाबालिग लड़की, 5 या 7 साल की लड़की का वीडियो तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया था और उसको अश्लील रूप से प्रचारित किया था, जिसमें लोगों की भावनाएं ही बदल दी थी। और आज भी 90% लोगों को ये पता नहीं है कि ये तथाकथित पत्रकार जो ऐसा चिल्लाते हैं टीवी पर जोर जोर से, ये दीपक चौरसिया तो इतना जोर जोर से चिल्लाता था उस समय कि मैं आसाराम बापू की तरह आपका जेल नहीं करा दिया तो मेरा नाम नहीं, ऐसा ऐसा इसके बाइट्स मैंने देखे हुए हैं। आज वो अपना मुंह छुपा करके गुरुग्राम कोर्ट में जाता है, एक शब्द नहीं बोलता है जब लोकल पत्रकार उसके सामने आते हैं कि आप यहाँ क्यों आए हो, और लगातार सुनवाइयों में हो रहे। अभी पिछली सुनवाई में इन्होंने अपने कोर्ट से सुनवाई में आने के लिए छूट मांगी थी, जिसके लिए कोर्ट ने मना कर दिया, तो उनको एक बहुत बड़ा झटका लगा। लेकिन ये तारीख पर तारीख चली जा रही हैं और इनका फैसला नहीं होता है। कारण इनका एक ही है, क्योंकि ये शक्तिशाली हैं, ये पावरफुल हैं, ये पैसे वाले हैं, इस वजह से इनका इतना लंबा चल रहा है। लेकिन आसाराम बापू जी के केस में ऐसा नहीं था, क्योंकि वो सीधे सरल संत थे, वो इन कोर्ट के पचड़ों को नहीं जानते, ये षड्यंत्रकारियों को नहीं जानते, और ये इतनी जो धाराएं और ये सारी चीज़ों जिनकी इनको नहीं जानते, उन सारे चक्करों में बेचारे आसाराम बापू जी को बहुत बुरी तरह से फंसा दिया गया है। तो आप सभी साधकों से, आप सभी भक्तों से, आप सभी दर्शकों से मेरा ये नम्र निवेदन है कि आप जब भी टीवी पर कोई खबर सुनाई जाती है या दिखाई जाती है, आप उस पर आंख मूंद करके विश्वास मत किया करो, क्योंकि वो सारी खबरें पैसे दे करके दिखाई जाती हैं, और वो हमारा माइंड बास करने के लिए होती है, और उसको इतनी बार दिखाया जाता है कि हमें तो आजकल जो अपने मेन मीडिया के चैनल हैं वो ऐसा लगते हैं कि जैसे कोई जोकर नाच रहा है। आपने भी देखा होगा, ऐसे दौड़ कर जाएंगे चिल्लाते हुए कि ये समाचार दिखा रहे हैं या कोई स्टोरी कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं या सेंसेशन बना रहे हैं। हंसी आती है। मैं एक बार एक डिबेट देख रहा था, उस डिबेट में कोई विदेशी महिला को भी सम्मिलित किया था, तो उस डिबेट में जिस तरह से ये लड़ रहे थे उसको देख करके वो हंस रही थी, वही हंस रही थी, ये क्या डिबेट है। तो यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मेन मीडिया को देखना बंद कीजिए। जब तक आप इसको बंद नहीं करेंगे तब तक इनकी जीवनी चलती रहेगी टीआरपी के ऊपर, और जैसे ही इनकी व्यूअरशिप डाउन हो जाएगी ये अपने आप ही बंद हो जाएंगे, क्योंकि जब कोई देखेगा नहीं तो फिर ये प्रोग्राम बनाएंगे क्यों। लेकिन समस्या यही है कि इनको देखने के लिए प्रोग्राम इस तरह से लिखे जाते हैं, उनकी स्क्रिप्ट को वो इतनी अट्रैक्टिव होती है कि लोग अपने को न चाहते हुए उनको देख लेता है। इसलिए सभी लोग इनको देखना बंद करें, और कोई भी खबर चाहे वो व्हाट्सएप पे आती है, चाहे आपके
सोशल मीडिया पर आती है, चाहे मुख्य चैनल पर आती है, उसका पूरी छानबीन किए बिना आप उस पर आँख मीच करके विश्वास ना करें। अब मैं वीडियो के अंत में आप सभी के लिए एक बार फिर से आग्रह करूँगा कि आप आसाराम बापू जी से मिलने के प्रयास में उन जमानत की शर्तों का विशेष ख्याल रखें और भगवान से प्रार्थना करें कि 31 मार्च तक आसाराम बापू जी तो यहाँ रह ही रहे, साथ में ही 31 मार्च के बाद भी ये जमानत आगे बढ़ सके, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आप सब लोग प्रार्थना करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। फिर से एक बार आग्रह करूँगा कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। जय श्री कृष्ण, जय भारत।